परतरं नास्ति कृपाल गुरवे नमो। वंदे वंदे नवघनश्यामं पीतकौशेयवाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृते यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्मा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव, थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात गुरु तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल, भजो गिरिधर गोविंद गोपाल, भजो गिरिधर गोविंद गोपाल, भजो गिरिधर गोविंद गोपाल, बोलिए श्रीमद सदगुरु सरकार की जय, श्रीमद युगल सरकार की जय, श्री पांडरी धाम की जय, गुरु नारायण जी महाराज। अब आप लोग एकाग्र चित्र होकर बैठे। कल शाम को हमको आदेश मिला था कि गुरु तत्व पर ही बोलना है, इसलिए हम गुरु तत्व पर ही प्रकाश डालेंगे। गुरु तत्व पर प्रकाश डालना अर्थात गुरु से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर ढूंढ जाएंगे। क्या प्रश्न है? हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है? क्या गुरु के बिना भगवत प्राप्ति हो सकती है? गुरु में क्या क्या गुण, क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए? गुरु की सही सही परिभाषा क्या है? हमारे सनातन धर्म में 5 ग्रंथ हैं प्रमुख रूप से।
एक वेद है, वेद का अंतिम भाग उपनिषद वेद का सार है। तो हम वेदों से, शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सबसे प्रमुख है, तो वेदांत से, पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ पुराण है, तो श्रीमद् भागवत से, गीता से और रामायण से प्रमाण देते हुए गुरु तत्व पर प्रकाश डालेंगे। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से एकाग्र होकर सुनना और समझना। वेदों ने सबसे पहले इस मानव देह के बारे में कहा है, अरे मनुष्यों, तुम मानव देहधारी हो, तुम्हारे लिए एक आदेश है। क्या आदेश है? वेद कहता है, यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेद्या वेदी महती विनष्टि। केनो उपनिषद के दूसरे खंड का 5वां मंत्र है। ये मंत्र कह रहा है कि इस मानव देह में ही तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लो, जिससे उस भगवान की प्राप्ति हो सके। अगर ऐसा न कर सके तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। महती विनष्टि लिखा है। क्या हानि हो जाएगी? तो कठोपनिषद आया, उसने कहा, यह चेद सकत बोधुम प्राक शरीरस विश्रस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय के 3री वल्ली का 4था मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि ये मानव देह छिनने के पहले, समाप्त होने के पहले तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लो। अगर आप ऐसा न कर सके तो सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अनेक शरीरों में जाना पड़ेगा, कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने, कभी देवता बने, है ना। और उनमें मिलने वाले अनेक अनेक प्रकार के दुख को उठाना पड़ेगा। इसलिए इस मानव देह में तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, जिससे बहुत प्राप्ति की जा सके। ये सर्ग कितना बड़ा होता है थोड़ा समझ लीजिए। सर्ग माने कहते हैं कल्प। 4,32,000 का कलयुग होता है, 8,64,000 का द्वापर होता है, 12,96,000 साल का त्रेता होता है, 17,28,000 साल का सतयुग होता है। ये चारों युग मिलाकर 43,20,000 का समय होता है। और जब ये चतुर्युगी कहलाती है, ये 4 युग 71 बार घूम जाएं, कितने 71 बार, तो एक मनमंत्र होता है। 71 सतयुग, 71 त्रेता, 71 द्वापर, 71 कलयुग, तब एक मनमंत्र। मनमंत्र का समय होता है 30,67,20,000 वर्ष। और कुल 14 मनमंत्र होते हैं। तो जब 14 मनमंत्र निकल जाए तब होता है एक कल्प, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन, यानी 4,29,40,80,000 वर्ष का एक कल्प होता है। वेद में शब्द आया है कल्पों तक। ये तो एक कल्प का समय था, कई कल्पों के बाद ये मानव देह मिलता है। इतना महत्वपूर्ण है ये मानव देह। इसलिए इस मानव देह में ही भगवत प्राप्ति करना है। भागवत कहती है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि ध्रुवमर्थम। 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक है भागवत का। प्रहलाद कह रहे हैं असुर बालकों से, अरे बच्चों, तुम जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में साधना प्रारंभ कर दो, भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो। क्या पता अगली अवस्था आए या ना आए, है ना। उन्हें भागवत कहती है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम
प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वदेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्मा। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक है ये। इसका अनुवाद किया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। नरतन भववारिधि कहवेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जोन तरे भव सागर नर समाज अस पाए। सोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। मानव देह मिल गया, वास्तविक गुरु भी मिल गया, और उसके बाद भगवत प्राप्ति न कर सके तो वो आत्महत्यारा कहलाएगा। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। पुनः भागवत कहती है ना हम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान रहते बिण बुझाए। तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम तस्माद। ये 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। अपने यहाँ ऋषभ भगवान हुए हैं, भगवान के 8वें अवतार। वो कह रहे हैं अपने बच्चों से, अरे बच्चों, ये मानव देह विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। विषय भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं। इस मानव देह में साधना करके भक्ति करके भगवत प्राप्ति कर लो, ये मानव देह का उद्देश्य है। एक बार गरुड़ महाराज को माया लग गई थी, मोह हो गया था। नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा एक बार हम ही बंदर बन चुके, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सके, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कृष्णावतार में हमको भी एक बार माया लग गई है, तुम शंकर जी के पास जाओ। तो शंकर जी ने कहा कि तुमको बहुत समय तक सत्संग करना पड़ेगा, इतना हमारे पास समय नहीं है। और खग जाने खगई की भाषा, तो तुम कागभुसुंडी के आश्रम में जाओ। तो कागभुसुंडी के आश्रम में गरुड़ महाराज ने 7 प्रश्न किए हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे रामचरितमानस में। पहला प्रश्न यही था, प्रथम कहूं नाथ मति धीरा सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। तो कागभुसुंडी उत्तर दे रहे हैं, नरतन सम नहीं कवन उदेही जीव चराचर जाचत एही। इनके अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है, मनस तो आप सब लोग जानते होंगे। इस मानव देह में 4 चीजें प्राप्त हो सकती है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। जैसा कर्म करोगे वैसा। तो ये मानव देह हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको देवता लोग चाहते हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थिते त्रिद सैरभ, नारद पुराण कह रहा है। शंकराचार्य ने बड़ा एक सुंदर श्लोक बनाया है। कहते हैं आदि जगुरु शंकराचार्य, दुर्लभम त्रयमेवे तत् देवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है, ये भगवत कृपा से मिलती है। एक तो ये मानव देह जो हमको मिल चुका है, एक वास्तविक गुरु संत वो हमको मिल चुके हैं,
और एक भगवान को प्राप्त होने की भूख पैदा हो जाए, जिज्ञासा पैदा हो जाए, पिपासा पैदा हो जाए। ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। अस्तु हम वहीं आते हैं अपने सही तत्व पर, उद्देश्य पर। हमारे यहाँ वेद व्यास को सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख आचार्य माना जाता है, गुरु माना जाता है। उन वेद व्यास ने कहा है, नास्ति तत्वम गुरु परम, नारद पुराण। अर्थात गुरु से श्रेष्ठ, गुरु से परे, परात्पर कोई दूसरा तत्व नहीं। उसके बाद फिर कहते हैं वेद व्यास, तत्वम गुरु समम नास्ति ब्रह्म वैवर पुराण। गुरु के समान भी कोई दूसरा तत्व नहीं। ये सुनकर, ये पढ़कर बड़े बड़े मनीषी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वेद व्यास ने ऐसा क्यों कहा, क्यों लिखा। क्योंकि वेद तो ऐसा नहीं कहता है ना। वेद क्या कहता है? वेद कहता है केवल तीन तत्व हैं। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नात परम वेदितव्यं किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममित्। श्वेताश्वर उपनिषद का पहले अध्याय का 12वां मंत्र है। ये मंत्र कह रहा है कि केवल तीन तत्व हैं। एक भगवान है जो सर्वव्यापक है, एक जीव है हम लोग, एक माया है जिसका ये संसार बना है ना। ये गुरु तत्व कहां से आ गया? इसी बात को भागवत भी कहती है। ये सवई भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर है। 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक। प्रधान माने माया, पुरुष माने जीव, और एक भगवान इन पर शासन करता है। यानी तीन तत्व हैं। गीता भी कहती है तीन तत्व हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमा विश्व विभर्तव्यः ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। 15वें अध्याय का 16वां, 17वां और 18वां श्लोक। ये गीता के प्रमाण कह रहे हैं कि तीन तत्व हैं। एक क्षर यानी माया, एक अक्षर यानी जीव, और एक भगवान पुरुषोत्तम शासन करने वाले, यानी तीन तत्व हैं। फिर वेद व्यास ने कैसे कहा कि गुरु तत्व सबसे परे है, गुरु के समान कोई तत्व नहीं है। वेद व्यास का आशय इतना है कि गुरु से महत्वपूर्ण कोई तत्व नहीं है। क्यों? जो लोग ईश्वरी क्षेत्र में चलना चाहते हैं, जिनको भगवत प्राप्ति करना है, उनको सबसे पहले जरूरत पड़ती है तत्व ज्ञान की, ईश्वरी ज्ञान की, भगवती ज्ञान की। वो कौन कराएगा? वो तो गुरु ही कराएगा ना। उसके बाद जब हम साधना करेंगे तत्व ज्ञान होने के बाद, तो उस साधना में मध्य में कठिनाइयां आती है, रुकावटें आती है, तो उन रुकावटों को खुद दूर करेगा, वो भी गुरु ही दूर करेगा। और फिर उसके बाद अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा है ना, निर्मल मन जन सो मोय पावा। तभी तो निर्मल मन होगा, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं बनेगा आपका, क्योंकि है तो माया ही ना अंतःकरण, और भगवान तो दिव्य है। दिव्य भगवान के मायिक अंतःकरण से कैसे दर्शन होंगे? तो वो गुरु इस मायिक अंतःकरण को दिव्य बनाएगा। यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक, भगवत दर्शन तक गुरु का ही पूरा पूरा काम है। इसलिए गुरु का महत्व सबसे ज्यादा। थोड़ा वेद में चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं। वेद कहता है
ना वेद बिनु मनुते तम ब्रह्मंडम, जो वेद को नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। आप लोग समझ में आ रही है ना? गीता भी कहती है वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम्। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, यानी उस भगवान को वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। लेकिन वेदव्यास ये भी कहते हैं वेदश्चेश्वर आत्मत्वात् तत्र मुह्यन्त सूर्या, वेद तो ईश्वर स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, उनको कोई नहीं जान सकता। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 43वां श्लोक। ये तो दो विरोधी बातें हो गई ना, कि एक तरफ वेद कह रहा है कि बिना वेद के भगवान को नहीं जाना जा सकता, और वही वेदव्यास कह रहे हैं कि वेदों को कोई नहीं जान सकता। और वेदव्यास यहां तक कह रहे हैं कि वेदों ब्रह्मा को प्रकट किया और वेदों को प्रकट किया, तो ब्रह्मा भी वेदों को नहीं जान सके। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त्यत सूर्या, भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें कहा है कि जब ब्रह्मा वेदों को नहीं समझ सके तो भगवान ने अपनी योग माया से ब्रह्मा की बुद्धि में बैठकर वेदों का ज्ञान कराया। नहीं, क्योंकि वेदो नारायण है साक्षात, वेद साक्षात नारायण का स्वरूप है, तो वेदों को कोई नहीं जान सकता। फिर कैसे बात बन गई? तो वेदों ने ही कहा अरे मनुष्यों, तो हमको जानना चाहते हो ना, तभी तुमको भगवत प्राप्ति होगी। तो सुनो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरान निबोधत, कठोपनिषद पहले अध्याय के 3री वल्ली का 14वां मंत्र। किसी गुरु के पास जाओ, किसी महापुरुष के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ और उससे तत्व ज्ञान प्राप्त करो। पहले तत्व ज्ञान क्या? भगवान कौन है, जीव कौन है, माया कौन है, हम यहाँ कहाँ से आए हैं, यहाँ कब तक रहेंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे, है ना? हम क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा। इस प्रकार के ये प्रश्न जो है अपने गुरु से करो, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। तब फिर वो तत्व ज्ञान कराएगा गुरु, नहीं तब फिर काम बनेगा। इसी बात को श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मित्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान के समान, तत्व ज्ञान के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है, कोई पवित्र वस्तु नहीं है। तो अर्जुन ने कहा महाराज ये तत्व ज्ञान मिलेगा कहाँ? तो श्री कृष्ण कहते हैं तदविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन है। 4थे अध्याय का 34वां श्लोक गीता। किसी संत के पास जाना होगा, किसी महापुरुष के पास जाना होगा, किसी गुरु के पास जाना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। फिर जब वो सेवा से प्रसन्न हो जाएगा तब फिर आप उससे प्रश्न करें, तब फिर वो आपको तत्व ज्ञान कराएगा। लेकिन वो गुरु कैसा हो? तो कहते हैं ज्ञानिनस् तत्व दर्शन है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता भी हो और भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो, ऐसा गुरु हो तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। इसी बात को वेद में कहा है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित्पाण श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंड के दूसरे खंड का 12वां मंत्र है ये। बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग स्वर्ग में गए और उन्होंने स्वर्ग के सब लोगों का, ब्रह्मा के लोगों का अवलोकन किया
और जब वहां से वो लौटकर आए तो उन्होंने कहा, अरे मनुष्यों, स्वर्ग मत जाना। क्यों? वहां भी काम है, क्रोध है, लोभ है, अतृप्तता है, अपूर्णता है। नीचे वाले के लोग को देखकर ऊपर वाले लोग को देखकर दुखी होते हैं। जैसे यहाँ कोई लखपति करोड़पति को देख के दुखी होता है, करोड़पति अरबपति को देख के दुखी होता है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखकर दुखी होता है, मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देख के दुखी होता है ना। 4 लाख की कार वाला BMW 1 करोड़ की कार को देख के दुखी होता है। जैसा ये मर्त्यलोक में है वैसा ही स्वर्गलोक में। इसलिए मनुष्यों, तुम स्वर्गलोक मत जाना, बिल्कुल किसी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करो। देखिए, वेद कह रहा है, गीता भी कह रही है, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन वो गुरु कैसा हो? तो श्रोत्रियम कहते हैं जो वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी हो। ऐसे गुरु के पास जाकर तत्व ज्ञान प्राप्त करो। पुनः वेद कहता है, देखिए हम भागवत में भी आएंगे, गीता में भी आएंगे, रामचरितमानस में भी आएंगे, धीरे धीरे क्रम से आएंगे। पुनः वेद कहता है, दुर्लभो विषया त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजावस्था दुर्लभो सद्गुरु कृपा बिना। बराह उपनिषद 2 अध्याय का 76वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि बिना गुरु की कृपा के संसार से वैराग्य नहीं हो सकता। सब काम तो यही रुका है ना, वैराग्य की वजह। बिना गुरु की कृपा के तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना गुरु की कृपा के ये जीव अपने सहज रूप में नहीं आ सकता। इसका सहज रूप क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो इसका स्वभाव है आनंद स्वरूप में, लेकिन माया ने कब्जा कर रखा है ना। माया की वजह से ये अपना स्वरूप भूल गया है। पुनः वेद कहता है, गुरु की परिभाषा समझ लिया। गुरु की परिभाषा बड़ी सुंदर वेदों में बताई है। गु शब्द अंधकार स्याद, रु शब्द तन निरोधक, अंधकार निरोधित्वाद गुरु इति विधीयते। गु माने होता है अंधकार। कौन सा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार, माया रूपी अंधकार। और रु माने होता है निकालने वाला। तो जो अज्ञान रूपी अंधकार है, माया रूपी अंधकार है, उसको निकालने में जो सक्षम हो उसको गुरु कहते हैं। फिर वेद कहता है, कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम प्लवदृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भवसागरम। योग उपनिषद 5वें अध्याय का 6वें अध्याय का 79वां श्लोक। ये मंत्र कह रहा है, जब हम नदी पार करते हैं ना, तो जो नाविक होता है, नाव चलाने वाला, वो कहता है भैया जरा संभल के बैठना, थोड़ा सा भी लापरवाही किया आपने तो राधे राधे हो जाएगी। तो हम उस नाविक की बात मानकर संभल के बैठते हैं और नदी पार कर जाते हैं। इसी प्रकार इस संसार से हमको पार जाना है, तो गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ दो, तो फिर हम इस संसार से पार जा सकते हैं। ये वेद मंत्र का अर्थ बता रहा हूं। देखिए, गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वेद हमारे यहाँ अंतिम प्रमाण माने जाते हैं ना। वेद के नीचे फिर शास्त्र हैं, शास्त्र के नीचे पुराण है। तो वेद कहता है, यथा गुरु तथई वेशो यथई वेश तथा गुरु। योग सुखोपनिषद 5वें अध्याय का 58वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है।
हमारे यहाँ नारद जी को आप जानते होंगे, भगवान के अवतार ही है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, भक्ति के सबसे बड़े आचार्य हैं। उन्होंने एक ग्रंथ बनाया है नारद भक्ति दर्शन 84 सूत्र का। उसमें एक सूत्र बना दिया उन्होंने, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, 41वां सूत्र। गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं होता। क्यों भेद नहीं होता? भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। एक भागवत का आपने श्लोक सुना होगा, सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, है ना। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। तो भगवान की जब प्राप्ति हो जाती है तो वो हमको नित्य जीवन दे देते हैं। सत माने नित्य, अनंत मात्रा का जीवन। चित माने होता है ज्ञान, वो अपना ज्ञान दे देते हैं हमको। और आनंद माने प्रेम, वो प्रेम दे देते हमको। तो ये तीनों चीजें जो उनके पास वो हमको भी मिल जाती है। इसलिए भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं हो रहा। तुलसीदास ने कहा है ना, जानत तुम्हें हो जाए। इसी आधार पे कहा है कि भगवान की सब चीजें हमको मिल जाती है। पुनः वेद कहता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो सदाशिव, न गुरुर है अधिक कश्चित् त्रस्य लोकेषु विद्यते। योग शिखोपनिषद 5वें अध्याय का 56वां मंत्र। गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या करता है? सृष्टि करता है ना। ऐसे ही गुरु हमको ज्ञान देता है। गुरु विष्णु है। विष्णु क्या करते हैं? सृष्टि का पालन करते हैं। तो वो गुरु हमको हमेशा ज्ञान बनाए रखता है ताकि हम कोई गलत काम न करें। गुरु शंकर जी हैं। शंकर जी क्या करते हैं? सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, है ना। तो गुरु क्या करता है? हमारे अज्ञान का संहार करता है, समाप्त करता है। पुनः वेद कहता है, गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति। अद्वैतार्कोपनिषद का 17वां मंत्र। ये मंत्र द्वयोपनिषद में भी है, 5वां मंत्र। अर्थात गुरु परम ब्रह्म है। गुरु शरीर से चला जाता है लेकिन उसका अस्तित्व रहता है हमेशा। जब गुरु को परम ब्रह्म कह दिया तो परम ब्रह्म तो कोई, उसकी तो मृत्यु कभी होती नहीं ना। भागवत में जब ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया है तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहमेवास में व्याग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चाद हम यदेदच्च यो वशिष्येत सोस्मि हम। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। अरे ब्रह्मा, ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये मेरा ही स्वरूप है। जब ये संसार नहीं था तब भी मैं था, और जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। यानी परम ब्रह्म तो सदैव रहता है। और ये वेद मंत्र कह रहा है कि गुरु परम ब्रह्म है, इसका मतलब गुरु भी सदैव रहता है ना। ये सिद्ध होता है ना इसमें। चलिए हम आपको अब नीचे भागवत में ले चलते हैं। भागवत में पहले हम श्री कृष्ण के पास ही चलते हैं। वो क्या कह रहे हैं उद्धव से, आचार्यम माम विजानीयात नाव मन्येत कर्यचित न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरौ। 11वें स्कंद के 7वें अध्याय का 27वां श्लोक भागवत का। जो आचार्य है, गुरु है, उद्धव में मेरा ही स्वरूप है, यानी मुझे ही मानो आप। उसका कभी भूलकर भी अपमान मत करना। न मृत्य बुद्धया सूयेत, उसमें ये मानव बुद्धि मत लगाओ कि वो हमारी तरह खाता है, पीता है, सोता है, जागा है, बात करता है। उसके अंदर सब देवताओं का वास रहता है। उसके अंदर उसका ज्ञान देखो कि वो वेद शास्त्र का ज्ञाता है कि नहीं। उसके अंदर भगवत प्रेम देखो, कभी कभी भगवत प्रेम भी झलकता है ना।
पुनः श्री कृष्ण कह रहे हैं सुदामा से, सुदामा उनके मित्र थे ना, मिज्जा प्रजातिभ्याम तपसोपसमेन च उससे हम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 34वां श्लोक। अरे सुदामा, मैं वर्णाश्रम धर्म से इतना प्रसन्न नहीं होता, मैं कोई मेरी सेवा करे उसे भी मैं प्रसन्न नहीं होता। फिर महाराज, जो अपने गुरु की भक्ति करता है, गुरु की सेवा करता है, उससे मैं अधिक प्रसन्न होता हूं। ये भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। फिर कहते हैं उद्धव से, देवता बांधव संत संत आत्मा हमेव च। 11वें स्कंद के 26वें अध्याय का 34वां श्लोक। उद्धव, ये देवता, ये गुरु है ना, भक्त लोग, ये मेरे देवता हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे संत हैं, अरे मेरी आत्मा है। ये भी छोड़ो, मैं ही हूं स्वयं, आत्मा हमेव च, मैं स्वयं हूं गुरु। यानी ये भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं को वो जो गुरु है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानस तत्व दर्शन है, जो गुरु है वो मेरा ही स्वरूप है, उसको मुझसे अलग मत मानो। इसलिए आगे कहते हैं उद्धव से, मद भक्त पूजा अधिका सर्वभूतेषु मनमति। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 21वां श्लोक। मेरी पूजा भले ही मत करो, लेकिन मेरे भक्त की पूजा अर्थात अपने गुरु की पूजा पहले करो। तुलसीदास जी ने कहा है ना, राम ते अधिक राम कर दासा, है ना, तुलसीदास जी ने भी कहा है। उद्धव, मैं अपने भक्त से कितना प्यार करता हूं ये सुन लो आप। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर है, न च संकर्षणो न श्री नैव आत्मा च यथा भवान। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। उद्धव, ब्रह्मा मेरा बेटा है, मैं उससे भी इतना प्यार नहीं करता। शंकर जी मेरी आत्मा है, उनसे भी इतना प्यार नहीं करता। बलराम मेरे बड़े भाई हैं, उनसे भी इतना प्यार नहीं करता। लक्ष्मी मेरी पत्नी है, उनसे भी इतना प्यार नहीं करता। अरे मैं अपनी आत्मा से उतना प्यार नहीं करता जितना मैं अपने भक्त से प्यार करता। प्रियतम शब्द आया है, तम शब्द संस्कृत में टॉप के लिए उपयोग करते हैं, जैसे गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, है ना। इंग्लिश में कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे तम शब्द संस्कृत में टॉप के लिए उपयोग करते हैं, उससे परे कोई नहीं। तो मैं इतना प्यार करता हूं अपने भक्त को, अर्थात हम लोगों के गुरु हुए ना, भगवान के भक्त हमारे गुरु हुए, वो गुरु। फिर आगे कहते हैं उद्धव, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजा में हम नित्यम पूये ये रेणु भी। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। जो ऐसे गुरु हैं, भक्त हैं, जो निष्काम हैं, निरपेक्षम, शांत स्वभाव के हैं, अजात शत्रु हैं, समदर्शी हैं, ऐसे भक्तों के मैं पीछे पीछे चलता हूं। विचार करिए था, किसी ने पूछा महाराज क्यों चलते हो? रक्षा करने के लिए? अरे नहीं, रक्षा तो मेरी बहुत सारी शक्तियां हैं, वो कर देंगी। मैं भक्तों के पीछे इसलिए चलता हूं कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ये रिकॉर्ड है भागवत का वाक्य। प्रहलाद क्या कह रहे हैं गुरु के बारे में? प्रहलाद कह रहे हैं, महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनाना न वृणीतयावत्। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है।
प्रहलाद कह रहे हैं जो लोग ईश्वरीय क्षेत्र में चलना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको बिना गुरु की चरण रज का सेवन किए प्रवेश भी नहीं हो सकता। यानी मानव मतलब गुरु तत्व का कितना महत्व है देखिए आप। यानी बिना गुरु की सेवा के हम ईश्वर क्षेत्र में जाना चाहे ना तो ABCD भी नहीं जान सकते। अरे संसार में ही हमको एक गुरु की आवश्यकता हुई तब हम का खा गा लिखना सीख पाए, है ना। और ईश्वरीय क्षेत्र में बिना गुरु के प्रवेश हो जाए, कैसे संभव है। एक भरत हुए हैं, महाराज भरत, जिनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वो कह रहे हैं रहुगण से, राजा रहुगण से, रहुगणई तत तपसानयात नचे ज्या निरपवणा ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महद पादरजोभिषेकम। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक है ये भागवत का। राजन, तुम कोई भी साधना कर लो, तपस्या कर लो, ज्ञान कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, योग कर लो, कोई भी साधना कर लो, भक्ति कर लो, लेकिन बिना गुरु की चरण रज में स्नान करे लोटे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम आपको भगवान के परम भक्त उनके पास ले चलते हैं। भागवत में ही एक अम्बरीश हुए, भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था, पारायण का समय होने वाला था। उसी समय दुर्वासा जी महाराज आ गए, तो उन्होंने भोजन के लिए आग्रह किया दुर्वासा जी को। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, हम यमुना में स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन तैयार कराइए। तो दुर्वासा जी को थोड़ा समय लग गया और पारायण का समय निकला जा रहा था। तो अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा, भाई क्या करना चाहिए? बिना ब्राह्मण के भोजन कराए ये भी ठीक नहीं है, वो पारायण का समय निकल जाए ये भी ठीक नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि वेद में ऐसा लिखा है, अगर जल पी लिया जाए तो वो भोजन के बराबर भी है और भोजन के न के बराबर भी है ना, दोनों ही बातें हो जाती है। तो उन्होंने जल पी लिया और उसी समय अम्बरीश महाराज का आना हुआ। तो अम्बरीश महाराज वो त्रिकालदर्शी थे वो, उन्होंने जान लिया ये राजा ने जल पी लिया। तो उन्होंने ये बाल तोड़ा और एक कृत्या प्रकट की और कृत्या से कहा, जा इस राजा को मार दे, मेरे भोजन के पहले इसने जो है भोजन कर लिया। तो जब कृत्या मारने चली वो, तो भगवान के ऐसे भक्त थे अम्बरीश को, उनका चक्र जो है उनकी सेवा में रहता था। राजा थे लेकिन सदैव भगवान का मन से चिंतन करते रहते थे। तो पहले चक्र ने जो है कृत्या को मारा, उसके बाद वो दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा वहां से भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी बताओ, बचाओ हमको जरा इस चक्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुमने भगवान के भक्त का अपमान किया है, हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर जी के पास गए, शंकर जी से कहा, प्रभु हम तो आपके ही अंश हैं। ये दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा ये तीनों भाई थे ना, अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे। तो दत्तात्रेय तो विष्णु के अंश से, दुर्वासा शंकर जी के अंश से और चंद्रमा ब्रह्मा जी के अंश से थे। तो शंकर जी ने कह दिया, भैया ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते, केवल सलाह दे सकते हैं कि आप जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे दुर्वासा दौड़ते हुए, बोले बचाओ प्रभु, आपका चक्र है ये। बोले हम कुछ नहीं कर सकते। बोले महाराज कौन करेगा, आपका चक्र है। बोले तुमने भगवान भक्त के प्रति अपराध किया है, उसी के पास जाना हो, उसी से क्षमा मांगी होगी। वो अगर क्षमा कर देगा तो हम क्षमा कर देंगे। तो पहुंचे
अम्बरीश के पास क्षमा मांगी। ये भागवत में सब लिखा हुआ है। और अम्बरीश ने 1 साल तक भोजन नहीं किया और भगवान से प्रार्थना करते रहे, प्रभु एक ब्राह्मण का मेरी वजह से कैसी दशा हो रही है। इतने भक्त थे, जब वो मारना चाहते थे उसको। फिर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा को कहा, बैठो आप, हमारे गुरु जरूर हो आप, अब हमारी सुन लो, अब भक्ति के प्रति हमारा क्या हिसाब किताब है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवद्भुज साधुर्ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिय। दुर्वासा मैं स्वतंत्र हूं, परतंत्र हूं, परात्पर तत्व हूं, मुझसे परे कोई तत्व नहीं है। गीता में कहा है ना, मत है परतरम नान्यत किंचिदस्त धनंजय, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्जुन मुझसे परे कोई तत्व नहीं है। नारद जी ने भी कहा था ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई है। लेकिन ये भक्तों के मैं अधीन हूं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करके उसको प्रसन्न कर लेती है, सेवा से अपने बस में कर लेती है, ऐसे इन भक्तों ने मेरी सेवा करके मुझे अपने बस में कर लिया है। इसलिए मैं इनका खरीदा हुआ गुलाम हूं, भले ही आप गुरु हैं। और वो अम्बरीश जिसका तुमने अपमान किया है, वो मेरा ऐसा ही भक्त है। इसलिए आइंदा कभी तुम भक्त के प्रति कभी अपराध मत करना। आगे कहते हैं, ना हम आत्मा नमास्य से मद भक्त साधु बिना श्रियम चात्यंत की ब्रह्मण ऐसाम गतिर हम परा। मैं जितना भक्त को चाहता हूं उतना किसी को नहीं चाहता विश्व में, चाहे वो मेरे भाई हो, पति पत्नी हो, या मेरी आत्मा हो, या अन्य कोई रिश्तेदार हो। ए दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम त्यासक्तम उत्सहे। जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, धन संपत्ति छोड़ दिया, जो केवल मेरे लिए ही जीवन जी रहे हैं, उन भक्तों को दुर्वासा में कैसे छोड़ सकता हूं। आगे कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मदन्य न जानात ना हम तिव्यो मणागम। ये जो संत लोग हैं ना, महात्मा लोग हैं, मैं इनके हृदय में स्पष्ट रूप से रहता हूं और ये मेरे हृदय में रहते हैं। ये मैंने आपको 4 श्लोक बताए 9वें स्कंद के 63वें अध्याय का 4-5 श्लोक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको विदेह राजा नमी और 9 योगीश्वर के संवाद में ले चलते हैं। 11वें स्कंद में है। ऐसे समझिए कि ब्रह्मा के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निद्र, और आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। ये भगवान के अवतार थे। इनके 100 पुत्र थे ऋषभ भगवान के। इनका विवाह जो है इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ था। तो 9 में सबसे बड़े थे भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके पहले अजनाभ वर्ष था। 9 राजा हो गए, 81 कर्मकांडी हो गए, और 9 योगीश्वर हो गए, भगवान के भक्त हो गए। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम। एक बार विदेह राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे थे, तो इन्होंने जान लिया, पहचान लिया, और ये उनके यज्ञ में पहुंच गए। तो विदेह राजा निमि ने और जो ब्राह्मण थे यज्ञ कराने वाले, उन्होंने भी पहचान लिया इनको। ऊंचे आसन पर बिठाला, इनका स्वागत सत्कार किया, पूजा की, आरती की। फिर विदेह राजा निमि ने इनसे कहा, क्या कहा? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर
तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। महाराज, ये मानव देह बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इसमें एक कमी है, ये क्षणभंगुर है, कब छिन जाए पता नहीं इसका। और किसी वास्तविक संत का मिलना, गुरु का मिलना वो और दुर्लभ है। तो महाराज यहाँ तो ऐसा बनाव बन गया है कि एक नहीं 9 संत इकट्ठे दर्शन हो रहे हैं। तो हम कुछ आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, पूछ सकते हैं क्या? तो 9 में सबसे बड़े थे कवि। कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रो द्रुमल चमसय कर भाजन। ये 9 नाम है 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक भागवत। जहां स्कंद शब्द आया वो भागवत का ही श्लोक है ना। तो कवि सबसे बड़े थे, उन्होंने कहा पूछो, हम तो आए इसीलिए। तो विदेह राजा नमी पूछते हैं, अत आत्यंतिकम क्षेमम प्रच्छामो भवतो नरः। भगवान आत्यंतिक कल्याण यानी सदा के लिए कल्याण हो जाए, फिर कभी दोबारा अकल्याण न हो पाए, ऐसा कोई मार्ग बताइए। नहीं, धर्मान भागवतन ब्रूत यदन में श्रुतये क्षमम। हमको आप भागवत धर्म सुनाइए जिससे भगवान उस दास के अंडर में हो जाते हैं, जैसे अम्बरीश के हो गए थे ना, चक्र रख दिया था उन्होंने ऐसा। तो ऐसा कोई मार्ग बताइए, अर्थात भागवत धर्म सुनाइए जिससे हमेशा के लिए हमारा कल्याण हो जाए। ये में आ रहा है ना, क्यों भाई, एक व्यक्ति हाथ उठा दे भाई। तो वो कवि जो थे, कवि वो उत्तर दे रहे हैं, मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक है। राजन, भगवान श्री कृष्ण की निरंतर भक्ति करना बस यही एक कल्याण का मार्ग है, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। समझ में आ गया? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का निरंतर स्मरण करना मन से, बस यही कल्याण का मार्ग है। ये कल्याण का मार्ग ऐसा है, धावन मील वानेत्रे न स्खले न पते देह। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। आंख बंद करके दौड़ो, न फिसलोगे न गिरोगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, निरंतर भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं, उनका योग क्षेम में स्वयं वहन करता हूं। यानी उनको संसारी कोई वस्तु चाहिए वो भी देता हूं, और अलौकिक वस्तु चाहिए वो भी देता हूं, और जो है उसकी रक्षा भी करता हूं। तो ये भक्ति मार्ग ऐसा है। ब्रह्मा जी ने कहा था श्री कृष्ण से, तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वय्वद् शोर्दा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि अपमूदस प्रभु। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। प्रभु, आपके भक्त तो निश्चिंत होकर विचरण करते हैं, वो किसी की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी देखभाल आप करते हैं ना। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं।
अब प्रमुख जो श्लोक है कवि वो कह रहे हैं, वो सुनिए अब ध्यान से। भयम द्वितीया विनिवेशतस्या दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेतम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। कवि कह रहे हैं कि ये मानव जो है सदा से भगवान से विमुख है। क्यों विमुख है? हमारी बुद्धि का विपर्य हो गया है, उल्टा ज्ञान हो गया है। ये किसने कर दिया है उल्टा ज्ञान? माया ने। माया ने क्या किया? हमारे स्वरूप को भुला दिया। हम आत्मा हैं ये हम भूल गए और अपने वो शरीर मानने लगे। तो शरीर मानने लगे तो शरीर के नाते रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार मान लगे और उनके पीछे हम 84 लाख घूम रहे हैं। प्रमुख कारण क्या है इसका? भगवान से विमुखता है ना। तो इसका इलाज क्या है कि भगवान के सन्मुख हो जाएं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो सन्मुख कैसे होंगे? तो भक्त्यैकयेशं गुरुदेवता, गुरु की और भगवान की दोनों की एक जैसी भक्ति करनी पड़ेगी, तब हम भगवान के सन्मुख हो सकते हैं। ये एक वेद मंत्र है, उसका अनुवाद किया है वेद व्यास ने। हम वेद मंत्र भी सुनाते हैं आपको। वो निकल गया दिमाग से। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न किया, निमि महाराज ने आगे यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता हियर्ता प्रकाशयन्ते महात्मन। बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है वेद का जी। जहां उनके चरणों से ध्यान हटा तो बस वो कट कर देते हैं। ये स्थिति है। आप गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ना और उसके ऊपर वाली लाइन पढ़ना। ये स्मृति ज्ञान ये सब भगवान की देन है। ये हमको जो स्मृति रहती है, ज्ञान होता है ना, ये सब उनकी कृपा से होता है। तो ये वेद मंत्र कह रहा है जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी ही भक्ति गुरु में हो, तो फिर आपका जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, दुख निवृत्ति, ये काम बन जाएगा। ये वेद मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद का 6वें अध्याय का 23वां मंत्र है। ये मंत्र योग सिकोपनिषद में भी है, दूसरे अध्याय का 22वां मंत्र है। ये मंत्र स्वालोपनिषद में भी है, 16वें अध्याय का पहला मंत्र है। ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, 37वां मंत्र है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ये वेद का। यानी हमको गुरु की भगवान की एक जैसी भक्ति करनी पड़ेगी अगर हमको अपना कल्याण चाहिए तो। है ना? क्या हो रहा है? बैठिए आप लोग, बैठिए। दो चार श्लोक हम और बोलते हैं गुरु के संबंध में, उसके बाद फिर भागवत का एक प्रकरण रखेंगे आपके सामने, है ना।
विदेह राजा निमि पुनः प्रश्न करते हैं कि ये महाराज माया लगी है, ये माया कैसे जाएगी? यथई तामेश्वरी माया दुस्तराम कृतात्मजय तरंत्यंजय स्थूल दियो महर्षि मुच्यता। 11वें श्लोक के 3रे अध्याय का 17वां श्लोक है। तो उत्तर दे रहे हैं इस बार प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर। वे कहते हैं तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 21वां श्लोक। राजन, जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको गुरु की शरणागति करनी पड़ेगी। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, प्रपद्येत कहते हैं शरणागति। लेकिन वो गुरु कैसा हो? शाब्दे परे च निष्णातम, जिसको वेद शास्त्र का ज्ञान हो और भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो। जब ऐसे गुरु की शरणागति करोगे तो फिर ये माया आपकी चली जाएगी। आगे कहते हैं तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरु आत्म देवता। 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 22वां श्लोक। गुरु कई प्रकार के होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, कर्मी धर्मी भी होते हैं, तपस्वी होते हैं। लेकिन ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा। वो भागवत धर्म जानने वाला गुरु हो, उस गुरु से भागवत धर्म का उपदेश सुनना। नहीं, भक्ति मार्ग वाला गुरु कोई मिले तो फिर आपका काम बन जाएगा। उसके बाद फिर प्रश्न किया विदेह राजा निमि ने कि महाराज ऐसे गुरु को, महापुरुष को, संत को हम पहचानेंगे कैसे? है ना। अथ भागवतम भूत यद धर्मा यादृशौ नृणाम। 11वें स्कंद के 2रे अध्याय का 44वां श्लोक। तो इस बार हरि नाम के योगीश्वर उत्तर दे रहे हैं। 9 थे ना, 9 योगीश्वर। तो इस बार हरि नाम के योगीश्वर उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं सर्वभूतेषु या पश्येत भगवत भाव महात्मन भूतेषु भगवत्यासु या मन्येस भागवतोत्तम। जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, सर्वोत्तम भक्त है, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था, वो सर्वत्र अपने इष्ट को देखता है, जैसे हनुमान जी की थी ना, निज प्रभु मैं देखें जगत कासन करें विरोध, सिय राम मैं सब जग जानी। हनुमान भक्त थे राम की, उनकी ये अवस्था थी। जैसे गोपियों की अवस्था थी, निज देख कूतित श्याम मई, है ना। तो पहली अवस्था में वो सर्वत्र अपने भक्त को, वो भगवान को देखा है। जैसे सुखदेव परमहंस की अवस्था थी, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में जब आता है वो भक्त, तब ये जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी वस्तु हैं, इनके अंदर भगवान बैठे हैं, हमारे इष्ट देव बैठे हैं, ये देखता है ना। अगर गधा भी आ जाए तो गधे को भी प्रणाम करेगा, क्यों? गधे के अंदर भी बैठे ना। 2 जीवात्मा परमात्मा हमेशा साथ रहते हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम प्रकस्सुजाता। श्वेतासुर 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। जीवात्मा परमात्मा सदा हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हृदय में दोनों साथ साथ रहते हैं। आनंद मध्य तब वासा, है ना। तो वो ये दिखता है कि ये हमारे प्रभु हर परमाणु परमाणु में व्याप्त है। तो जब तीसरी अवस्था आती है तो ये देखता है कि जितने भी ये जन बैठे हुए हैं ये सब भगवान के भक्त हैं। किसी ने कहा वो तो नास्तिक है, गाली देता है, तो वो कहता है गोपियां भी तो गाली देती थी। ऐसी सकारात्मक सोच का हो जाता है वो। भक्ति करते करते भगवान के विरुद्ध कभी सोच ही नहीं सकता वो ऐसा। तो ये सर्वोत्तम भक्त है। दूसरा भक्त बताते हैं ईश्वरे तदधीनेषु बालसेषु सुच
प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोत्स मध्यम। एक दूसरे नंबर का जो भक्त होता है वो भगवान से सो प्रेम करता है और भगवान के जन अर्थात संत महात्माओं से दोस्ती करता है, मित्रता करता है, ताकि भगवत चर्चा सुनने को मिलेगी ना। शराबी शराबी के पास बैठा है, जुआरी जुआरी के पास बैठता है, संत संत के पास बैठेगा, संतों की चर्चा, भगवान की चर्चा होगी। और जो अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनको समझाने की कोशिश करता है। और जो भगवान को गाली देते हैं, नास्तिक होते हैं, उनसे वो उदासीन होता है, उनसे समझाता नहीं है। हमको मालूम है, वो जानता है कि ये समझेंगे नहीं, तो ये दूसरी कोटि का भक्त है जो चार काम करता है। भगवान से प्रेम करता है, संतों से मित्रता करता है, अज्ञानी को समझाता है और उदासीन हो जाता है किससे? नास्तिक से। अब तीसरी कोटि के भक्त बता रहे हैं। अर्चायामेव हरे पूजाया श्रद्धया हते नत भक्तेषु चान्येषु। इसको प्राकृतिक भक्त कहा है, जो पूजा वूजा करता है, केवल पूजा पाठ करता है और अपने गुरु की सेवा नहीं करता है ना। तो इसका कल्याण तो भगवान जाने होगा कि नहीं होगा, ये हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ। ये 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 45वां, 46वां, 47वां श्लोक। अब 48वें श्लोक में कहते हैं, गृहीत्वापि इंद्रियैरर्थान् न द्वेष न हर्ष्यते विष्णु माया मिद पश्यन् सभी भागवतोत्तम। एक सबसे श्रेष्ठ भक्त होता है, संसार की सब विषयों का ग्रहण करता है वो। समझ रहे हो ना, ये भक्त सर्वश्रेष्ठ है। संसार की प्रत्येक वस्तु का उपयोग करता है, लेकिन अपना मन सदैव श्री कृष्ण के चरणों में रखता है। जैसे अम्बरीश थे, प्रहलाद थे, ध्रुव थे, भरत थे। प्रहलाद ने जो है एक मनमंदिर राज्य किया था, ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया था। और राज्य में सब कुछ करना पड़ता है, मार धाड़ भी करनी पड़ती है, राजा है। भरत ने 1 करोड़ वर्ष राज्य किया था, प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष राज्य किया था। भागवत के प्रमाण है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं ना। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। प्रहलाद के जो है एक लड़के थे विरोचन, अकेले लड़के थे। एक उनके गुरु का पुत्र था, उनके गुरु अंगिरा थे, अंगिरा ऋषि। तो एक बार विरोचन का और गुरु पुत्र का एक लड़की में दोनों आसक्त हुए और दोनों की प्राणों की बाजी लगी कि अगर हम जीते तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ, ऐसी बाजी लगी। अब विरोचन ने कहा कि इसका फैसला कौन करेगा? तो गुरुपुत्र कहता है कि प्रहलाद महाराज करेंगे। विरोचन कह रहे हैं वो तो हमारे पिताजी हैं, अगर हमारे पक्ष में फेवर दे देंगे निर्णय तो कहोगे तुम्हारे पिता थे वो। तो बोलो नहीं, वो प्रहलाद कभी किसी के पक्ष में निर्णय नहीं दे सकता। हमारे पिताजी कहते हैं वो भगवान का परम भक्त है, महापुरुष है, वो ऐसा नहीं करता, जो सही होगा वो ही बोलेगा। तो प्रकरण रखा गया अदालत में, मंत्री ने पढ़ के सुनाया। तो ये पाया गया कि गुरु का पुत्र बड़ा है, भाई वो ब्राह्मण है और ये राक्षस की औलाद है। प्रहलाद ने कहा, हिरण्याकश्यपु के पुत्र थे ना, बोलो हम तो राक्षस की औलाद है, ये ब्राह्मण का पुत्र है और गुरु पुत्र है, श्रेष्ठ है। तो ठीक है, विरोचन को फांसी दे दो। नहीं तो जब सैनिक लोग विरोचन को फांसी देने के लिए ले जाने लगे तो गुरुपुत्र ने कहा, राजन एक हमारा और प्रश्न है आपसे। बोलो बोलिए क्या प्रश्न है? कि बोले आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं? बोले आप बड़े हैं, गुरुपुत्र हैं आप। तो बोला हमारा आदेश है कि विरोचन को छोड़ दिया जाए, है ना। तो विरोचन को छोड़ देना ये कहना और विरोचन को फांसी दे देना ये कहना, उनके चेहरे पे कोई
गिलानी नहीं थी, है ना। जैसे अपना बच्चा बीमार हो जाए ना और धक्का लग जाता है, ये महापुरुष के लक्षण है। ऐसा जो भक्त होता है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त का है। आगे कहते हैं हरि त्रिभुवन विभव हेतु बेपिकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादि भिर्विमिग्र्यात् न चलति भगवत पदार विंदा लव निमिषादमपि वैष्णवग्राह्य। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। अगर त्रैलोक की लक्ष्मी किसी भक्त को दी जाए तो वो भक्त अपना मन एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण के चरणों से अलग नहीं करता। ये सर्वश्रेष्ठ भक्त। हमको तो अभी 1 करोड़ मिल जाए ना, अरे ठीक है, छोड़ छड़ के भर जाएंगे। यही होगा संसार की। बोले हमारा भक्त तो मुक्ति तक नहीं चाहता है। मुक्ति 5 प्रकार की मुक्ति होती है। कपिल भगवान ने कहा था अपनी मां देवभूति से, सारिष्ट सालोक सारूप सामीप एकत्व मुपित है, दीयमानम न ग्रहणंदे बिना मत से बना जना। 3रे स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक। अगर ये 5 प्रकार की मुक्ति भगवान भक्त को देते हैं तो भी नहीं लेता। दिया है भगवान, हमने दिया है। कागभूषुंडी से कहा था, कागभूषुंडी मैं तेरे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं आज। महाराज बोलिए प्रसन्न है तो क्या करेंगे आप? कागभूषुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोह जान, अड़िमा दिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। कुछ भी देने को तैयार हुए, निधियां ले ले नहीं, वो मोक्ष देने को तैयार हो। तो कागभूषुंडी ने कहा प्रभु सुबह से कोई मिला नहीं आपको क्या? क्यों? ये स्वर्ग वगैरह तो ये कर्मी धर्मियों को दो, ये सिद्धियां विद्या जो योगियों को दो, और ये मोक्ष जो है ज्ञानियों को दो। हमको ये सब नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो ये अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जय गाव, जय खोजत योगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव। तो देव दया करे राम, हमको तो प्रभु जी भक्ति दो। और जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने भक्ति मांगी है। देखिए भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, बार बार वर मांगे हरस देव श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। ऐसा सत्संग मांग रहे शंकर जी, भक्ति के साथ साथ भगवान की चर्चा सुनने को मिलती रहे। भगवान के प्रथम अवतार सनकादिक 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये क्या कह रहे हैं? परमानंद कृपातन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अन पाइनी देव हमें श्री राम। देखिए ये क्या मांग रहे हैं, ये ब्रह्मानंदी हैं, सदैव ब्रह्मानंद में ली रहते हैं। वशिष्ठ महाराज क्या मांग रहे हैं? नाथ एक वर मांगे हरस काम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जन नेहु। है भरत महाराज क्या मांग रहे हैं? धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चाहो निर्वाण, निर्वाण मोक्ष। जन्म जन्म प्रभु राम पद यह वरदान नान। आचार्यगण क्या मांग रहे हैं? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। सबने भगवान की भक्ति मांगी है। अब हम आपको
भागवत के ऐसे प्रकरण में ले चलते हैं जो बहुत पावरफुल है 11वें स्कंद का। समय है? कथावाचक लोग वहां तक नहीं जा पाते, 11वें स्कंद तक नहीं पहुंच पाते। हो सकता है किसी ने सुनाया हो। पावरफुल प्रकरण इसलिए है संवाद ये कि प्रश्न करने वाले उद्धव महाराज हैं, ठीक है। उद्धव की 3 विशेषता हैं। बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं और ज्ञानियों के नेता हैं, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस बात को श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, उद्धवो अपिमन्युना, ज्ञान में उद्धव मुझ से कम नहीं है। 3रे स्कंद के 4थे अध्याय का 31वां श्लोक। तो उद्धव प्रश्न कर रहे हैं, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिन तेषां विकल्प प्राधान्य मुतावो एक मुख्यतः। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का पहला श्लोक है ये। बोले प्रभु, ये संत महात्मा लोग मनुष्य के कल्याण के कई मार्ग बताते हैं और वेदों शास्त्रों में भी कई मार्ग लिखे हैं। आप लोग जरा ध्यान देके सुन रहे हैं। उद्धव कह रहे हैं कि मनुष्य के कल्याण के कई मार्ग वेदों में लिखे हैं और ये संत महात्मा आते हैं वो भी बताते हैं। एक आया ज्ञान मार्ग पर बोल गया, एक आया कर्म पर बोल गया, एक आया धर्म पर बोल गया, जैसे हम भक्ति पर बोल रहे हैं। ऐसे ही कई संत महात्मा आते हैं और कई मार्ग बताते हैं। तो प्रभु, ये मनुष्य के कल्याण के सब मार्ग सही हैं या इनमें कोई एक सही है? और अगर एक सही है तो वो कौन सा है और फिर इतने मार्ग क्यों बन गए? समझ रहे ना आप? भागवत का सर्वश्रेष्ठ प्रकरण है ये। तो प्रभु, ये हम प्रश्न आपसे इसलिए कर रहे हैं, तुम ब्रह्म परमं व्योम पुरुष प्रकृते परे अवतीर्णोऽसि भगवान श्वेतोपात पृथक बपू। 11-11-28 भागवत। आप परम ब्रह्म है, परमात्मा है, आपसे परे कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। आप अवतार लेकर स्वयं आते हैं, इसलिए आपसे अच्छा तो कोई जवाब दे ही नहीं सकता। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 1:3-28 श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। सूत जी ने कहा है ये पहले स्कंद के 3रे अध्याय का 28वां श्लोक। एवं विधान अद्भुतान कृष्णस्तु परमात्मन। 10वें स्कंद के 85वें अध्याय का 58वां श्लोक। ये सुखदेव परमहंस कह रहे हैं परीक्षित, श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है ना। तो इनसे सुंदर प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? तो श्री कृष्ण वो उत्तर देने जा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कहते हैं, काले न नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संहिता मया यदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मिका। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। उद्धव, ये महाप्रलय में संपूर्ण संसार मेरे में लीन हो जाता है और वेद भी लीन हो जाते हैं। जब मैं अपनी शक्ति से पुनः प्रकट करता हूं संसार को, तो वेदों को भी प्रकट करता हूं। उन वेदों में मैंने केवल एक मार्ग बताया है मनुष्य के कल्याण का। क्या? धर्मो यस्याम मदात्मिका। केवल मेरा धर्म, भागवत धर्म अर्थात मेरी भक्ति, दूसरा कोई कल्याण का मार्ग। इसी बात को कवि ने कहा था ना, श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करना यही कल्याण का मार्ग। उसी बात को श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वयं कि मेरे भक्ति ही कल्याण का मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग नहीं।
और श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे जन जो आते हैं संसार में कल्याण के लिए वो भी यही कहते हैं। गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश किया था जब वो धुंधकारी की दुष्टता के कारण आत्महत्या करने जा रहे थे। तो गोकर्ण कहते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस महु नितराम पिबतुम। भागवत महात्म्य चौथे अध्याय का 80वां श्लोक। क्या कह रहे हैं गोकर्ण महाराज, पिताजी ये वर्णाश्रम धर्म को छोड़ दो और भागवत धर्म का पालन करो। आत्महत्या करने से कुछ नहीं होना जाना। तो ये भागवत धर्म क्या होता है? तो कहते हैं, सेवस साधु पुरुषान, संतों की सेवा करो और सब कामनाओं को छोड़ दो। नहीं, ये कामना तो बड़ी खतरनाक है ना। हमने आपको ये 84 लाख जो घूम रहे हैं, कामनाओं के कारण ही घूम रहे हैं। तो सब कामनाओं को छोड़ दो, संतों की सेवा करो। और हमारे अंदर एक विशेष बात है कि हम किसी व्यक्ति के गुणों को और अवगुणों को चिंतन करते हैं। जैसे जहां दो लोग मिले तो तीसरे व्यक्ति की या तो हम बुराई करेंगे या प्रशंसा करेंगे, इसमें समय सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। तो दूसरों के गुणों अवगुणों के चिंतन को ये छोड़ना होगा और भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करना होगा और गान करना होगा। ये भागवत धर्म। और भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव ये वेदव्यास मेरे अवतार हैं, इन्होंने भागवत में क्या कहा है इनसे ही सुन लो आप। वेदव्यास कहते हैं, अरे मनुष्यों, इस भागवत में मैं क्या कहने जा रहा हूं, गीता भी मैंने ही बनाई है, भागवत भी मैंने बनाया। तो गीता का अंतिम लक्ष्य क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। अर्जुन, तू सब धर्म को छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पाप समाप्त कर दूंगा और तुझे मोक्ष दे दूंगा। मोक्ष अंतिम लक्ष्य है गीता का। लेकिन यहां वेदव्यास क्या कह रहे हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निरमद सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सेवदम तापत्रयो न मूलनम। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 2वां श्लोक। अरे मनुष्यों, मैं इस भागवत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को छोड़कर विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण करने जा रहा हूं, है ना। तो भागवत में भागवत धर्म का निरूपण है। चलिए अब वहीं आ जाइए। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव मन माया मोहित धिया पुरुष है, पुरुष सब है, श्रेयो बदंत नेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। जितने भी संसार में जीव हैं, मनुष्य हैं, सब मेरी माया से मोहित हो रहे हैं। और मेरी माया 3 गुण वाली है, सात्विक, राजस और तामस। फिर सबके कर्म अलग अलग हैं, रुचि अलग अलग है ना। तो जिस व्यक्ति ने भागवत को पढ़ा या वेद को पढ़ा, उसका वैसा ही उसने अर्थ कर दिया। इसलिए अनेक मार्ग बन गए। कुछ मार्ग परंपरा से बन गए, नहीं कुछ सुन लीजिए, वो बता रहे हैं श्री कृष्ण। कुछ मार्गों को मैं बताता हूं। धर्म में के यशस्यान्य कामम सत्यम दमम समम
अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्याग भोजनं केचित् यज्ञ तपोदानं व्रतान् नियमान् यमान् आर्यन्तवन्त एवैषां लोका कर्म विनिर्मिता दुःखोदरा तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक। कुछ लोग कहते हैं यश कमाओ यश, कुछ लोग कहते हैं कामनाओं की पूर्ति करो, कुछ लोग कहते हैं मन पर कंट्रोल करो, कुछ लोग कहते हैं इंद्रियों पर कंट्रोल करो, कुछ लोग कहते हैं व्रत करो। जबकि तुलसीदास जी ने कहा है यह कल कालन साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये कलयुग में ये मार्ग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यम नियम का पालन करो, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। इसलिए अनेक मार्ग बन गए, लेकिन इनसे मेरी प्राप्ति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये क्या कर सकते हैं? मार्ग जो है, ऐसे कलयुग में धर्म का करना कठिन है। ये ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग दे देंगे आपको। वो स्वर्ग क्या है? आनंद कितने प्रकार का होता है, जो हमारा लक्ष्य है वो थोड़ा समझ लीजिए। 11 कोटि का आनंद है। संपूर्ण विश्व का कोई एक राजा हो, युवा हो, रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, बलवान हो और प्रजा उसके अनुकूल हो, तो भी इस संसार का सबसे सुखी प्राणी माना जाएगा, है ना? संभव नहीं है। कलयुग में लगभग 200 देश हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। लेकिन पहले पूर्व काल में था ऐसा, प्राचीन काल में अम्बरीश थे, ध्रुव थे, प्रहलाद थे। लेकिन कभी कोई ऐसा हो तो अब चलिए स्वर्ग की तरफ। ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख बराबर एक मानव गंधर्व के लोक के सुख के बराबर। ऐसे सैकड़ों मानव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर। ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के बराबर। ऐसे सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज देव के लोक के सुख के बराबर। ऐसे सैकड़ों आजानज देव के लोक के सुख बराबर एक कर्मदेव के लोक के सुख बराबर। ऐसे सैकड़ों कर्मदेव के लोक के सुख बराबर एक देवलोक के सुख के बराबर। ऐसे सैकड़ों देवलोक के सुख बराबर एक इंद्र के लोक के सुख के बराबर। ऐसे सैकड़ों इंद्र के लोक के सुख बराबर एक बृहस्पति के लोक के सुख के बराबर। ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के लोक के सुख बराबर के प्रजापति के लोक के सुख के बराबर। ऐसे सैकड़ों प्रजापति के लोक के सुख बराबर एक ब्रह्मा के लोक के सुख बराबर। ये ब्रह्मा का लोक स्वर्ग लोक में अंतिम लोक है। यहाँ तक माया का अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तने अर्जुन माम पेति कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई ब्रह्मा के लोग तभी पहुंच जाएगा तो उसको वापस आना पड़ेगा, 84 लाख में घूमना पड़ेगा। लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेगा वो फिर जो है बार बार उसका जन्म नहीं होगा। क्यों? तेत्वम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। जितना पुण्य है आपका तब तक स्वर्ग में रह सकते हो, उसके बाद फिर जो है कुकर सूकर कीट पतंग योनियों में आना पड़ेगा। ये 9वें अध्याय का 21वां श्लोक गीता का पहले वाला 8वें अध्याय का 16वां श्लोक था। भागवत भी कहती है आ विरिंचाद मंगलम। ब्रह्मा के लोक तक सब अमंगल ही अमंगल है। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक तावत प्रमोद दे स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्ति। 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक जब तक पुण्य है तब तक रह सकते हो स्वर्ग में। तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदायी। तो उद्धव कहते हैं महाराज असली मार्ग तो बताओ, ये तो सब आपने बता दिया, असली मार्ग तो बताओ कैसे लोगे आप, कैसे होगा कल्याण। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं
न साधत माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्ति मुमूर्जता भक्त्या में कया ग्राह्या श्रद्धयात्म प्रिय सताम। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 20वां और 21वां श्लोक। उद्धव, कोई भी साधन अपना लो, मैं किसी भी साधन से नहीं मिलूंगा, केवल एकया भक्त्या ग्राह्य, केवल भक्ति से मिलता हूं बस। ये भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। ये एक वेद मंत्र है, उसका अनुवाद किया है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन यमे वैस ब्रणुते तेन लभ्यस एस आत्मा विभुते तनुभव स्वाम। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी वल्ली का 23वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि जो मेरी शरणागत होता है, जो साधक, जो व्यक्ति मेरे शरणागत होता है, जिसको मैं वर्ण कर लेता हूं, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। बहुत वेदों का अध्ययन कर से में नहीं मिलता, बहुत प्रवचन सुनने से भी नहीं मिलता, कोई सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि मांग ले तो भी नहीं मिलता। इसी वेद का मंत्र का अनुवाद किया है गीता में, वो भी सुन लीजिए आप। भक्त्या नाहं वेदर्न तपसा न दाने न चेज्या भक्त्या तो अनन्या शक्ति अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेशुम च परन्तप। 11वें अध्याय का 53वां और 54वां श्लोक गीता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन मुझे कोई अनन्य भक्ति से जान सकता है, देख सकता है, मुझ में प्रवेश हो सकता है। अन्य कोई भी साधन नहीं है मुझे प्राप्त करने का। गीता में और एक दो सुनाता हूं श्लोक आपको। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य से तस्याहं सुलभ है पार्थ नित्य युक्त युग्न। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अर्जुन, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं और निरंतर भक्ति करते हैं, तो उनको तो मैं बड़ा आसान हूं, सुलभ हूं मैं, है ना। पुरुष है स 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। पुरुष है स परह पार्थ भक्त्या लभ्य तो अनन्य। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। अर्जुन, जो अनन्य भक्त है मेरे, उनके लिए तो मैं बड़ा आसान हूं। आगे कहते हैं मैं इतना आसान हूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपतमस्नामि प्रयतात्मन। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। मुझे कोई पत्र दे दे, फूल दे दे, पुष्प दे दे, कुछ नहीं तो पानी दे दे, तो भी मैं उसको ग्रहण करता हूं, लेकिन बशर्ते प्रेम से दे, भक्ति से दे। फिर आगे कहते हैं यद करोस यद अस्नास यद जुहोस ददास यद तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुषु मदर्पणम। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। जो भी आप कर्म करते हो, दान करते हो, भोजन करते हो, सब मुझे अर्पित कर दो, भक्ति का स्वरूप बनाओ। फिर आगे कहते हैं भक्त को तो मैं इतना चाहता हूं अर्जुन, अपचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो भले ही दुराचारी भी हो और मेरी वो अनन्य भक्ति कर रहा है, तो कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने गीता में ये नहीं कहा कि न मे ज्ञानी प्रणश्यति, न मे कर्मी प्रणश्यति, न मे धर्मी प्रणश्यति, न मे योगी प्रणश्यति। क्या कहा? न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। धर्मी कर्मी ज्ञानी का मैं ठेका नहीं लेता। 9वें अध्याय का 30वां और 31वां श्लोक। कोई भी हो,
मामहि पार्थ विपासत्य एपिसयु पापयोन स्त्रियो वेश्या तथा शूद्रास्ते में यान्ति पराम। किसी भी जाति का हो, बस मेरी भक्ति करता हो। तुलसीदास जी ने कहा है ना, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। है ना, भगवान राम ने कहा है लक्ष्मण से, जाते वेग द्रवों में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। भक्ति की साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहि पावै प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत होए अनुकूला। संत चरण पंकज पद प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। कितना आसान है। कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा योग न जप तप मग उपवासा। कुछ नहीं करना। सबरी से कहा था, मानव एक भगत कर नाता है, केवल एक भक्ति का रिश्ता मानता हूं मैं। कह रघुपति सुनि भामिन बाता मानहु एक भगत कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति करत सोई मुक्ति गुसाई अनइच्छित आवत बरियाई। केवल भक्ति से काम चलेगा। हम आपको और एक प्रकरण में ले चलते हैं। समय है बता देना भैया आप, जब है ना है परीक्षित ने प्रश्न किया है सुखदेव परमहंस से। 2-4 श्लोक सब जगह ले चलते हैं, वो सुनाते हैं आपको। परीक्षित को जब साफ हो गया था, गंगा के तट पर बैठ गए थे, वहां पे सुखदेव परमहंस आ गए थे, सब ऋषि मुनि बैठे थे। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, आरती वारती की। जब सम्मान हो गया, पैर पकड़ के फिर उन्होंने 3 श्लोकों में प्रश्न किए हैं। अतः प्रच्छाम संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यत् श्रोतव्यम अतो जप्यम यद् कर्तव्यम रवे प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि वा विपर्ययम्। नूनम भगवतो ब्रह्मण ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम न लक्ष्यते इव स्थानम अभिगोदोहनम कुचित। पहले स्कंद के 19 अध्याय का 37वां, 38वां और 39वां श्लोक। हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु निकट भविष्य में है, हम सभी की है, तो उसको क्या करना चाहिए? किस मंत्र का जाप करे, किसका श्रवण करे, किसका कीर्तन करे, क्या ग्रहण करे, किसका त्याग करे? ये कई प्रश्न थे ऐसे। भूमिका नहीं बनाएंगे लंबी, सीधे सीधे उत्तर देंगे आप। तो सुखदेव परमहंस कहते हैं, परीक्षित तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, जन कल्याण के लिए है, तो इसलिए उत्तर सुनिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानी स्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चित्सिता भय। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। राजन, तुम केवल 3 भक्ति करो, 3 काम करो, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। देखिए, नवदा भक्ति प्रहलाद ने बताई है ना? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दस्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। इसी का अनुवाद तुलसीदास जी ने किया है नवदा भक्ति का, ठीक है। तो उसमें से सुखदेव परमहंस ने केवल 3 भक्ति निकाली, 3 भक्ति, 9 में से 3। ईश्वरी विषय को सुनो, जो आप लोग करो श्रवण, फिर उसका कीर्तन करो, और लेकिन इससे भी प्रमुख है स्मरण, स्मरण। मनेर स्मरण प्राण, नहीं बस एकांत में बैठ के भगवान के चरणों का स्मरण करो, ध्यान करो उनका। वेद व्यास ने तो बड़ा सुंदर लिखा है, आलोड़ सर्व शास्त्राणि विचार च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। स्कंद पुराण में कहते हैं वेद व्यास, मैंने 6 शास्त्रों को कई बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, और मनुष्यों एक निष्कर्ष निकाला है, क्या? देवो नारायणो हरि। श्री कृष्ण का मन से ध्यान करो, स्मरण करो। और ये तो शास्त्रों की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी वेदों की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? भगवान ब्रह्म कार्से न त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदद्वस्य कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। दूसरे संघ के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। अरे मनुष्यों, मैंने वेदों को, 4 वेदों को 3 बार मथा है, पढ़ा नहीं, मथा है, और एक निष्कर्ष निकाला है, केवल राधा कृष्ण की भक्ति करो, जो आता है वो भी भूल जाओ। ये भागवत के प्रमाण हैं। फिर सुखदेव परमहंस कहते हैं, परीक्षित अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। केवल ऐसा बनाव बन जाए कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण बना रहे। अब वो कैसे बनेगा स्मरण? जब निरंतर भगवान की भक्ति करते रहोगे, उन्हीं का चिंतन करोगे, तभी तो बनेगा। आगे कहते हैं सुखदेव परमहंस, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम कुतो भयम योगी नाम निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। जब योगियों को अपने मार्ग से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, तो वो भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। देखो, है ना। और परिचित, तुमको तो 7 दिन का समय है। एक सूर्य वंश में राजा हुए हैं खटवांग। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा यत्ता मिहायुष मुहूर्तात् सर्वमुत्सर्ज गतवान भयम हरम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 13वां श्लोक। उन्होंने तो एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति कर ली थी। ये खटवांग जो है, देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में जाते थे। एक बार बहुत दिनों तक युद्ध किया, देवताओं को वापस राज दिला दिया असुरों से। तो देवताओं ने कहा कि कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो मांगो। तो खटवांग ने कहा, वरदान तो हम कुछ नहीं चाहते, ये बता दीजिए कि हमारी उम्र कितनी बची है। तो इंद्र ने कहा, तुम्हारी उम्र केवल 2 घड़ी बची है, 1 मुहूर्त, यानी 48 मिनट। तो खटवांग तुरंत अपनी राजधानी में आए और भगवान का ध्यान करने लगे, बैठ गए। तो 1 मुहूर्त में उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो परीक्षित, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है। आगे कहते हैं, नहीं अतो शिवय पंथा विशते संसृताव्य वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। राजन, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसी बात को भगवान कपिल ने अपनी मां देवकी से कहा था, ना युज्य मानया भक्त्या भगवती अखिलात्मन सदृशोस्त शिवय पंथा योगी नाम ब्रह्म सुदय। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का
19वां श्लोक, बहुत जल्दी जल्दी बोलो। अरे माता जी, भगवान कपिल कह रहे हैं, माता जी श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। फिर सुखदेव परमहंस कह रहे हैं, अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष काम उदादि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष है परम। दूसरे स्कंद के 3वें अध्याय का 10वां श्लोक। बस 3 भक्ति करे केवल, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। अंतिम निर्णय दिया सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को। परीक्षित, तस्माद सर्वात्मन राजन हर सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। दूसरे स्कंद के 2 अध्याय का 36वां श्लोक। केवल राजन 3 भक्ति को, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, लेकिन वो निरंतर हो नहीं तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। अब हम आपको एक दूसरे प्रकरण में और ले चलते हैं, भागवत में। भागवत के पहले स्कंद में शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किए सूत जी से। 1.5-2 घंटे में कितना बोलेंगे हम? नहीं, जितना बोल सके ज्यादा सुना रखा होगा। क्या प्रश्न किए हैं? मेकांततः श्रेयस तन्नः संस्तुमर्हसि प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मदयो मंद भाग्या हिपद्रता भूरीणि भूरि कर्माण श्रोतव्यान विभाग से अतः साधोत्र सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि श्रद्धाना नाम येनात्मा संप्रसीदत। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां, 10वां और 11वां श्लोक। शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं सूती से, सूत जी महाराज, कलयुग आने वाला है, लोगों की उम्र कम होगी, भाग्य भी मंद होगा, बुद्धि भी मंद होगी, तो कोई भी काम करने में, मेहनत का काम करने में लोग बड़े आलसी होंगे। इसलिए उनके कल्याण का कोई सरल मार्ग बताइए। वेदों शास्त्रों में भी अनेक मार्ग लिखे हैं, तो उन वेदों शास्त्रों का सबका जो सार हो वो बताइए। तो सूत जी ने पहले तो मंगलाचरण किया है, वो छोड़ो, आप सीधे उत्तर पे आ जाओ। सूत जी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति हृदोच्छये अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदत। पहले स्कंद के 2 अध्याय का 6वां श्लोक। सूत जी कह रहे हैं, अरे शौनकादिक ऋषियों, मनुष्य के कल्याण का केवल एक ही मार्ग है, एक ही धर्म है, वो है श्री कृष्ण की भक्ति। लेकिन भक्ति में 2 शर्त हैं, निष्काम भक्ति हो, अहेतु की और अप्रतिहता। निष्काम हो और निरंतर हो, ये 2 शर्त लगा दी। फिर शौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु एक ज्ञान वैराग्य भी है, उसका क्या होगा? तो आगे उत्तर दे रहे हैं, वासुदेवे भगवति भक्ति योग प्रयोजित है जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। पहले स्कंद के 2 अध्याय का 7वां श्लोक। शौनकादिक ऋषियों, ये भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य को पैदा करती है, ये माँ है। जितनी मात्रा में आप भगवान की भक्ति करेंगे, उसी के अनुसार आपको संसार से वैराग्य भी होता जाएगा और ईश्वरीय ज्ञान भी होता जाएगा। ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं, धर्म सुनिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु नोत्पादे रतिरतिम श्रम एवं केवलम। असली धर्म वही है जो श्री कृष्ण की लीलाओं कथाओं में सुनने में हमारा मन लग जाए, वही असली धर्म है। तुलसीदास जी ने भी बहुत धर्म बताए हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, परम धर्म विदित अहिंसा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, है ना।
प्रगट चार पद धर्म के कल में एक प्रधान, एन के विधि दीजिए दान करे कल्याण। लेकिन बाद में तुलसीदास जी कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन निष्कर्ष क्या है वो सुन लो। धर्म से काम नहीं चलने वाला। सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहान राम पद पंकज बाऊ। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो वो सब धर्म कर्म बेकार है। धर्म एक जग में नहीं दूजा, मन कर्म वचन राम पद पूजा। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए बस यही धर्म है। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। इतना स्पष्ट लिख रहे तुलसीदास जी। भगवान शंकर तो यहां तक कहते हैं रामचरितमानस में, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु शिवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, योग विराग ज्ञान निपुणाई। जह लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जितने भी साधन हो सकते हैं संसार में, उनका केवल एक ही फल है, भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण में बस प्रेम हो जाना। इसी बात को वशिष्ठ महाराज कहते हैं, जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए ये फल है। जप तप मखदम सम व्रत दाना, विरत विवेक योग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। किसी का कल्याण नहीं होगा बगैर भगवान के चरणों में प्रेम करे। किसी का मतलब साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरैन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। मिलन रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, डान ले जो जानन हारा। मैं अब अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने इतना प्रेम से सुना, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्रीमद सदगुरु श्रीमद युगल सरकार की जय।